अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम। राइबोसोम का बार बार जिक्र हुआ कि राइबोसोम क्या है। ये प्रोटीन की फैक्ट्रियां हैं, यानी कि ये प्रोटीन बनाते हैं। अगर सेल को हम शहर से मिसाल दें तो हमने न्यूक्लियस को कहा कि ये कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है सेल का। और जो राइबोसोम है वो क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्रियाँ हैं। तो राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि राइबोसोम्स क्या हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हैं, यानी कि छोटी दानेदार साख्तें हैं। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है दानेदार, ग्रैन्युलर। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम के बारे में सवाल पूछा जाता है कि राइबोसोम क्या है और इनका फंक्शन बयान करें, तो आपने ये शॉर्ट लिखना है कि ये दानेदार साख्तें हैं और इनका फंक्शन क्या है, फेल क्या है इनका। दे आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये वो मकामात हैं जहाँ प्रोटीन तैयार होती है। जो भी सेल की प्रोटीन है वो किसने तैयार करनी है, राइबोसोम ने तैयार करनी है। Ribosomes float freely in the cytoplasm and are also attached on the surface of rough endoplasmic reticulum। अच्छा, राइबोसोम्स क्या हैं, ये साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैरते हैं, ठीक है ना। हमने एक पढ़ा था न्यूक्लियस के टॉपिक में कि ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं। इसके ये जो सब यूनिट है ना, दो सब यूनिट हैं, छोटा और बड़ा, ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं और बाद में आकर एंडोप्लाज्मिक जो है साइटोप्लाज्म है उसमें ये आज़ादाना तैरते रहते हैं, ठीक है। और जब प्रोटीन बनानी होती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैरते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। अब दो सूरत हाल हैं, या तो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैरेंगे, ठीक है ना, फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड आर आल्सो अटैच ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चे, आगे हमने जो पढ़ना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पढ़ना है अगले लेक्चर में। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी दो इकसाम हैं, टू टाइप्स हैं, एक रफ है एक स्मूथ है। तो जो रफ टाइप है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ का मतलब होता है खुरदरी सतह, यानी कि रफ का मतलब होता है खुरदरा। तो जो उसकी सतह खुरदरी है ना, मिसाल के तौर पर ये एक सतह है, ये स्मूथ है, ठीक है, ये एक सतह है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये स्मूथ है, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई चीज़ लग जाए तो ये खुरदरी बन जाएगी, ठीक है ना। ये अब मुलायम सतह सरफेस नहीं रही। तो ये समझ लें आप कि ये राइबोसोम है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं, जिसकी वजह से उसकी शक्ल क्या है, सतह है खुरदरी है, रफ हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स क्या हैं, या तो आज़ादाना तैरते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़े होते हैं। दे आर composed of almost equal amounts of proteins and ribosomal RNA और RNA। अच्छा, ये किस चीज़ के बने होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन के बने हैं और राइबोसोमल RNA की बराबर मकदार के बने हैं, यानी कि जितना प्रोटीन है उतनी ही राइबोसोमल RNA है, ठीक है ना। अब ये राइबोसोमल RNA है, ये भी एक प्रोटीन की जो है वो प्रोडक्शन के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, आरएनए की ये किस्म। ये जब हम मज़ीद इसको पढ़ेंगे प्रोटीन किस तरह बनाई जाती हैं, तो ये राइबोसोमल आरएनए इसके ऊपर अटैच होता है, राइबोसोम के ऊपर, और जो मैसेंजर आरएनए आता है उसको डी कोड करता है, उसके ऊपर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है और उसके मुताबिक जो है वो अमाइनो एसिड हैं उनको असेंबल करता जाता है, जोड़ता जाता है। और आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनती हैं। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनती हैं। तो ये राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन है कि ये राइबोसोम के ऊपर अटैच है और मैसेंजर आरएनए को डी कोड करता है, उसके ऊपर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है और उसके मुताबिक, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है अमाइनो एसिड को जोड़ता जाता है। ये चीज़ें अभी आप परेशान नहीं होना, जब आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको जो मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझते जाएंगे, तो पिछली चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती जाएंगी। अभी आपको बायोलॉजी मुश्किल लग रही होगी क्योंकि ये अभी शुरू के चैप्टर है, तो अभी बेसिक्स आप गौर करें, जो चीज़ें हैं जो लिखी हैं आपकी बुक पे, बस अभी आप उन पे गौर करें।
ज़्यादा तफसील इंशाल्लाह आगे मज़ीद खुलती जाएगी तफसील इनकी आगे। अच्छा, राइबोसोम्स आर not bonded by membranes and so are also found in prokaryotes। यानी कि राइबोसोम के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। ये चीज़ अहम है। हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था कि उनके ऐसे सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के जिसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो राइबोसोम के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होगा, क्योंकि इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जा सकता है। सो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है। इसलिए मैंने इसे ऑर्गेनेली नहीं बोला, हमने इसे साख्त बोला है बच्चे, हमने इसे स्ट्रक्चर बोला है। क्यों ऑर्गेनेली क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है, और ऑर्गेनेली की डेफिनेशन ये है कि जिसके जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं और जिनके गिर्द कोई ना कोई मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो है राइबोसोम मौजूद हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर दैन प्रोकैरियोटिक वंस। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से थोड़ा बड़ा होता है। तो यूकैरियोटिक सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज़ है वो भी बड़ा है, तो उनके जो राइबोसोम हैं वो भी बड़े होंगे। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। अब हर राइबोसोम 2 छोटी इकाइयों जिन्हें हम सब यूनिट्स कहते हैं उनका बना होता है। अब ये देखें, एक बड़ा सब यूनिट है, ठीक है बच्चे, ये वाला, और एक छोटा सब यूनिट है। ठीक है, तो ये 2 सब यूनिट हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ये आम तौर पर क्या है, आज़ादाना तैरते हैं न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब प्रोटीन की तैयारी करनी होती है तो ये जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर प्रोटीन बनानी शुरू कर देते हैं, और इनके ऊपर जो राइबोसोमल आरएनए लगा होता है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर पैगाम होता है, उसको पढ़कर जो है वो अमाइनो एसिड जोड़ना शुरू कर देता है। The 2 subunits of our ribosome unite during the process of protein synthesis। यानी कि जब प्रोटीन बनानी है, जब राइबोसोम सेल की प्रोटीन तैयार कर रहा होता है तो इसकी दोनों इकाइयाँ जुड़ जाती हैं, जुड़ी होती हैं। यानी कि ये दोनों इकाइयाँ हैं जो सब यूनिट हैं ये जुड़ जाते हैं। When a ribosome has finished its work, its subunits get separated again। और जब राइबोसोम अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो इसकी दोनों इकाइयाँ क्या है, दोबारा अलग अलग हो जाती हैं। फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, फिर आज़ादाना साइटोप्लाज्म में तैरना शुरू कर देंगे। तो ये था राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाते हैं, दानेदार साख्ते हैं। इन्हें ऑर्गेनेली नहीं बोलते हम, क्योंकि इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। ये बने किस चीज़ के हैं, राइबोसोमल आरएनए के बने हैं और प्रोटीन के बने हैं। दोनों की मकदार इक्वल होती है। इसके 2 सब यूनिट होते हैं, और दोनों सब यूनिट क्या है, आज़ादाना तैरते हैं। एक छोटा सब यूनिट है, एक बड़ा है। जब प्रोटीन बनानी होती है तो ये सब यूनिट जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। बच्चे, ये था लेक्चर राइबोसोम के बारे में। आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।